हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अमेजिंग एक्यूरेट एकेडमी में। तो आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट जो सितंबर एग्ज़ामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लगभग बहुत ज़्यादा इजी भी है। तो चलिए आज के टॉपिक का हम नाम जानते हैं। सबसे पहले हमारे जो टॉपिक है उसका नाम है हीरोन्स फॉर्मूला, राइट। तो आज का जो टॉपिक लेके चलेंगे हम वो लेके चलेंगे हीरोन्स फार्मूला। अब बात आती है कि हीरोन्स फार्मूला होता क्या है, कहाँ पर अप्लाई होता है और किस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो आज इसके बारे में हम टोटल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हीरोन्स फार्मूला अप्लाई कहाँ पर होता है। हीरोन्स फार्मूला एक्चुअल में वास्तव में हमारे जो ट्राइंगल होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ट्राइंगल तो दो भी होते हैं, तीन भी होते हैं, कई सारे तरह के होते हैं, लेकिन मैं आपको एक मैनुअली चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट जो है वो बहुत ही सीधा साधा चीज़ों को समझने की नीड होती है उन्हें, यानी कि बहुत सीधी चीज़ समझना चाहते हैं, इधर उधर की कोई बातें नहीं समझना चाहते। अगर हम सोचते हैं कि हम स्टूडेंट को थोड़ा घुमा फिरा कर बताएंगे और इनफैक्ट उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, अरे वाह भाई सर को तो बहुत नॉलेज है, तो ये हमारी गलतफहमी है। एक स्टूडेंट को जितना ज़्यादा इजी करके आप बताएंगे उतना ज़्यादा उसे मज़ा आएगा, क्योंकि स्टूडेंट ऑलवेज फाइंड ए वेरी इजी वे। वो हमेशा एक सीधा साधा रास्ता खोजने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और होना भी चाहिए, राइट, जो उनकी इजीली समझ में आए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ वास्तव में हीरोन्स फार्मूला कहाँ अप्लाई होगा ये भी बताऊँगा, और आपको ये भी बता रहा हूँ कि इस चैप्टर में किस तरह के सवाल न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो सबसे पहले दो तरह के ट्राइंगल्स लेते हैं हम। एक ट्राइंगल होता है आपका ये और एक ट्राइंगल होता है आपका ये, राइट। तो सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल्स में फ़र्क बता दूं। ये ट्राइंगल है, बेसिकली नॉर्मली ट्राइंगल है, लेकिन ये जो ट्राइंगल है आपका, ये ज़्यादातर स्टूडेंट जानते हैं कि ये समकोण होता है। समकोण क्या होता है? समकोण, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल, राइट। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कभी भी हीरोन्स फॉर्मूला राइट एंगल पे अप्लाई नहीं होता, ओके। ये हमेशा उस ट्राइंगल पे अप्लाई होता है जिसके तीनों साइड अलग अलग हो, या तीनों साइड, दो साइड एक जैसी हो, या तीनों साइड एक जैसी हो लेकिन उसके अंदर 90 डिग्री का एंगल नहीं होना चाहिए। यानी कि कुल मिला के वो राइट एंगल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो कैसा भी ट्राइंगल होगा वहां पर आपका क्या लगेगा? हीरोन्स फॉर्मूला, राइट। अब इन दोनों का कनेक्टिविटी कैसे है, इन दोनों की कनेक्टिविटी इस फॉर्मूले में कैसे आएगी, किस तरह से सवाल होंगे, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले हमारा जो मेन टारगेट है और जो हमें एक्चुअली में हमारी फिगर आउट दे भी रखा है, सबसे पहले हम इस पर वर्क करेंगे, राइट। तो चलिए आपको पता चल गया कि हमारे दो ट्राइंगल होते हैं, एक होता है राइट एंगल होता है, एक होता है नॉर्मल। ये कैसा भी हो सकता है। तो राइट एंगल को छोड़कर जितने भी ट्राइंगल होते हैं हीरोन्स फॉर्मूला सब पे लगता है, राइट। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। हम पहले फिगर लेंगे, एक नॉर्मली एक कैजुअली फिगर लेंगे जो कि हमें एग्जाम्पल में दे रखी होगी, राइट। तो सबसे पहले हम बुक के एक्सरसाइज के सवाल ना करा के आपको एक पहले एडिशनल सवाल कराते हैं जिससे आपकी नॉलेज पक्की हो जाए कि हाँ भाई ये सवाल हमें करना कैसे होता है। तो सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल दे रखा है, इसे हम ए मान लेते हैं, इसे हम बी मान लेते हैं और इसे सी मान लेते हैं, राइट। इसकी एक साइड जो दे रखी है हमें 32 दे रखी है, दूसरी साइड जो दे रखी है हमें 24 दे रखी है, और तीसरी साइड हमें दे रखी है 40 दे रखी है। अब ये मीटर या सेंटीमीटर में आपके किसी भी चीज़ में हो सकते हैं, डजेंट मैटर। अगर मीटर हो तो मीटर स्क्वायर लिख देना, सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देना। इज दैट क्लियर? और आपको पहले ही बता दूं कि ये सवाल हमने बुक से ही लिया है, बट एक एग्जाम्पल से लिया है, राइट। बुक के सवाल हम थोड़ी देर बाद करेंगे। सबसे पहले हम आपको ये कन्विंस करा लें कि ये सवाल कितने ईजी होते हैं। लोग कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि सर समझ में नहीं आते, तो आखिर हम जानना चाहते हैं कि ये सवाल समझ में क्यों नहीं आते और किस हद तक समझ में नहीं आएंगे। मेरी गारंटी है कि आप फर्स्ट टाइम में क्लियर हो जाओगे इसके अंदर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं इन सवालों में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राइट एंगल नहीं है, राइट। मैंने आपसे पहले कहा था ये फॉर्मूला राइट एंगल में अप्लाई नहीं होता, और जैसा कि आप देख रहे हैं ये राइट एंगल नहीं है। अब ये कैसा भी ट्राइंगल हो सकता है, वो आपको कैसा भी दे सकता है। हो सकता है वो आपको ये सारी साइड बराबर दे दे, हो सकता है ये दो साइड बराबर दे दे, या फिर तीनों साइड अलग अलग दे दे जैसे कि मैंने आपको दी हुई है,
चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हीरोन्स फॉर्मूला के अंदर इनफैक्ट हमारे दो फॉर्मूले लगते हैं। सबसे पहला जो फॉर्मूला लगता है हमारा वो लगता है S इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। अब आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि हमारी इसकी 3 साइड दी गई होती है, राइट। हमें इसमें 3 साइड देता है वो, और 3 साइड हमारी जो होती हैं उसे हम पहले को A मानते हैं, दूसरे को B मानते हैं और तीसरे को C मानते हैं। किसी भी साइड को आप A मान लीजिए, किसी भी साइड को आप B मान लीजिए, किसी भी साइड को आप C मान लीजिए, राइट। चलिए हम 32 को A मानते हैं, राइट, और B मानते हैं हम 40 को, क्लियर। C मानते हैं हम 24। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला लगाया मैंने S इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, राइट। अब बात आती है बच्चों, मैं आपको बता दूं कि ये S का मतलब होता क्या है। तो S का मतलब होता है हमारा सेमी पेरीमीटर। इसे हिंदी में कहते हैं हम अर्ध परिमाप। तो इसका मतलब ये हीरोन्स फॉर्मूला में सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाते हैं। चलिए फॉर्मूला पुटअप करते हैं। ए की वैल्यू क्या है आपकी 32, तो 32 रख दीजिए, प्लस का निशान है तो प्लस रख दीजिए। बी की वैल्यू क्या है आपकी 40, तो 40 रख दीजिए, प्लस का निशान है तो प्लस लगाइए। सी की वैल्यू क्या है आपकी 24, अपॉन का साइन है तो अपॉन का साइन लगा दिया, अपॉन में 2 है तो 2 लगा दिया। अब जाहिर सी बात है क्योंकि इनके बीच में प्लस के निशान है तो हम क्या करेंगे, इन्हें प्लस करेंगे। चलिए प्लस करिए, 4 और 2 6, 2 और 4 6, 6 और 3 9 अपॉन में 2। अब इससे इसे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है। चलिए डिवाइड करिए, 2 की टेबल पढ़िए 9 के लिए, 2 4 जा 8, 1 बचा, 1 इधर आ गया, 2 8 जा 16। यानी कि आपका जो S यानी कि सेमी पेरीमीटर जो है वो आ गया आपका 48, राइट, 48। अब ये हमारा पहला पड़ाव हुआ है, यानी कि हम फॉर्मूला आगे पुटअप करेंगे। तो आगे बढ़ाते हैं इस सवाल को। हमारा S निकल कर आया है 48 मीटर या सेंटीमीटर, जो भी हो, व्हाटएवर समथिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें 2 फॉर्मूले पुटअप होते हैं हमारे। पहला फॉर्मूला हमने पुटअप कर दिया। अब आगे चलते हैं, हमें निकालना है S बराबर होता है, S बराबर निकल कर आया हमारा 48, राइट। तो अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप शॉर्ट में मत लिखिए या लिख दीजिए, एक ही बात होती है। चलिए S माइनस ए, S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी है सिंपल फॉर्मूला। S रखिए बाहर, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, यानी कि सेमी पेरीमीटर में से आपका जो भी निकला है सेमी पेरीमीटर, उसमें से तीनों साइड्स माइनस करिए। चलिए ये फॉर्मूला है, ध्यान रखना। ये एक टीचर अपने घर पे नहीं बनाता है, ये एग्जामिनेशन में आपको NCERT वालों ने खुद दिया है। अब बात आती है कैलकुलेशन की, तो कैलकुलेशन हमें करनी है, राइट। सबसे पहली बात, S की वैल्यू क्या निकली आपकी 48, राइट। ब्रैकेट का ब्रैकेट, ध्यान रखना एक कहावत है, पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। अगर फॉर्मूला सही रखा है तो आंसर भी सही होगा, इसलिए फॉर्मूला बहुत देख के लगाइए। S की जगह S की वैल्यू मैंने 48 रखी है, ब्रैकेट स्टार्ट है, ब्रैकेट स्टार्ट किया है, फिर S आ गया 48 रख दिया, माइनस आ गया, माइनस लगा दिया, A आ गया। A की वैल्यू आपको क्या दे रखी थी, उसके अंदर आपको A की वैल्यू दे रखी थी 32, रिमेंबर। उसके बाद 48, B की वैल्यू दे रखी थी आपको 40 और 48, C की वैल्यू आपको दे रखी थी उसमें 24, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। 48 मल्टीप्लाई, क्योंकि एक ब्रैकेट हमेशा मल्टीप्लाई का साइन होता है। 48 में से 32 घटाइए तो ये आ गया आपका 16, राइट। उसके बाद 48 में से 40 माइनस करिए, 8 बचा। उसके बाद 48 में से 24 माइनस करिए, 24, क्लियर है। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इनके फैक्टर करने हैं, ठीक है। तो 48 के फैक्टर कैसे करेंगे हम, चलिए हम करते हैं यहाँ पर, राइट। 48 के फैक्टर करिए, 2 से हो जाएंगे, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा
12, 2 3 ज़ा और 3 1 ज़ा 3। तो फैक्टर आए आपके 2 2 2 2 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये हमारे 48 के आ गए। क्लियर है। अब किसके करने हैं आपको? अब देखिए 24 है यहाँ पर, तो हमें 24 के फैक्टर ऑलरेडी करने हैं यहाँ पर। ये रहा हमारा 24, इसके फैक्टर क्या है? 8, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। फैक्टर्स आगे पीछे हो जाए कोई मैटर नहीं करता। उसके बाद आपको 16 के फैक्टर करने हैं, 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा, यानी कि फैक्टर आ गए आपके 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब 8 के फैक्टर करने, तो 8 के फैक्टर भी हमें ये दे रखे हैं आपके 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इज दैट क्लियर? अब एक बात ध्यान रखना हमेशा कि इस ब्रैकेट के अंदर से केवल पेयर्स बाहर आते हैं। क्या बाहर आते हैं? पेयर। और आप पेयर कैसे बाहर निकालोगे? सबसे पहले इसमें 2 जो है वो कितनी बार दे रखे हैं ये गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि आपके 14 टाइम्स 2 दे रखे हैं। तो इसके मतलब कितने बाहर आएंगे? 7। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए 3 कितने टाइम्स हैं? 3 हमारे सिर्फ 2 टाइम्स ही हैं, तो एक 3 बाहर आ जाएगा। चलिए 2 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, 64 2 ज़ा 128। अब बात आती है 128, तो 128 का टेबल नहीं आता हमसे, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। राइट, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 3 8 ज़ा 24, कैरी 2, 3 2 ज़ा 6, 6 और 2 8, यानी कि आंसर आ गया आपका 84। कितना आंसर आ गया? 84। राइट, चलिए तो ये हो गया आपका आंसर। नहीं, अब ये देखिए हमने जो मल्टीप्लाई की थी इनकी वो थी 128। हम 1 लिखना भूल गए, इसलिए हमारा आंसर ये आ रहा है 3 1 ज़ा 3, तो आंसर क्या आएगा? 348। दैट्स योर फाइनल आंसर। क्लियर है? बच्चे कहते हैं कि सर बहुत डिफ़िकल्ट है, तो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है। इसके अंदर ना आपको ज़्यादा मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है, ना डिवाइड करनी पड़ रही है। आपको केवल क्या करना पड़ रहा है? केवल माइनस और फैक्टर्स करके बाहर निकालने पड़ रहे हैं। इज इट क्लियर? अगर सवाल समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना। हो सकता है कि वीडियो आपको दूसरी तरीके से अपलोड की जाए, आपके लिए दूसरी तरह से बनाई जाए।